में से 13 चैप्टर में से जो जरूरी पार्ट है, जो जरूरी सेक्शंस हैं, उसको हम लोग पूरा का पूरा रिकैप करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से सिर्फ सुनना है आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत हम लोगों को नहीं है। सिर्फ सुन लेना है, जहाँ जरूरत पड़ेगी आपकी इच्छा आप बना लेना डायग्राम, जो मैं बनाऊंगा। लिखने की इच्छा हो आप लिख लेना, बट सुन के अगर नोट कर सकते हो तो सबसे बढ़िया बेस्ट ऑप्शन है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, नाउ सी, देखिए सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है, कभी भी देखिए मैं ट्रिक आपको बता दे रहा हूँ, ये नॉर्मली कोई बताते नहीं है, आपको पढ़ाने के लिए बोलेंगे कि मतलब पढ़ो पढ़ो, बट मैं आपको ट्रिक भी खोल के बता देता हूँ ताकि आप आगे कभी भी कोई सब्जेक्ट भी पढ़ो तो वहां पर भी आपको काम आ जाए, अगर आप सेल्फ स्टडी भी करते हो तो भी। ठीक है, तो मैं तो ये कहूँगा कि सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन आप उस लेवल से कर सकते हैं तो ठीक है। नाउ सी, ये हमारा हो गया चैप्टर नंबर 13। ओके, चैप्टर नंबर 13 का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। पहले क्या करो आप, हम जब भी पढ़ाई करो, जब भी कुछ भी डिस्कस करो पढ़ो, तो हमेशा आपको चैप्टर को ही डिकोड करना है। हमेशा चैप्टर को डिकोड कीजिए पहले, और उसको एकदम पकड़ के चलिए, छोड़ के नहीं चलिए। कमेंट्री बुक्स वगैरह कभी आप लेंगे, परचेज करेंगे, तो उसमें हमेशा आपको ना पीछा करता रहेगा वो, कि आप क्या पढ़ रहे हैं, किस टॉपिक को पढ़ रहे हैं, वो हमेशा वो डिकोड करके रखे रहते हैं ताकि आपका लिंक नहीं छूटे। अब हर आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है कमेंट्री बुक पढ़ना। ठीक है, सो नाउ इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, अब इसको 3-4 बार रिपीट करो, जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है। इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, ज़्यादा समय नहीं लूंगा, डोंट वरी। अगर आधा 40 मिनट भी अगर आप शांति से दे देते हो विथ कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आप चीज़ों को समझ जाओगे, ग्रैस्प कर लोगे। थोड़ा बहुत आप रिवीजन कर लोगे 1-2-3 बार तो काफ़ी रहेगा, 1 से 2 बार भी कर लोगे, पलट के देख लो, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आप इंडेक्स इंडेक्स भी देखोगे या सेक्शन भी अंदर उलट के देखोगे तो याद हो जाएगा। नाउ इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, फिर से रिपीट करेंगे, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस, फिर से रिपीट करेंगे, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। जितना स्लो मूड कर सकते हो उतना। आप देखिए कभी भी कहीं भी किसी भी काम में, कहते हैं ना, योगा भी करवाते हैं तो कहते हैं धीरे धीरे सांसें लीजिए, एकदम से नहीं, एकदम से सांस नहीं लेना, एकदम दौड़ 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 के तेज तेज नहीं, स्लो मोड में। तो आप यहाँ पर पढ़ेंगे तब भी धीरे धीरे थोड़ा पढ़िए, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। आपको खुद फील होगा कि आप क्या डिस्कस कर रहे हो। तो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस। हम किसको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? टू दी पुलिस। तो यहां से ये ब्रेक हो गया। तो इंफॉर्मेशन, सूचना किसको देना है? पुलिस को देना है। तो यानी चैप्टर 13 में किसकी बात की गई है? सूचना देने की बात की गई है। किसको सूचना देना है? पुलिस को सूचना देना है। तो ये लिंक छोड़ना नहीं है, कहीं पकड़ के चलना है। हम चैप्टर 13 में हैं, और चैप्टर 13 में जो फर्स्ट पार्ट ये कहा गया है कि हम पुलिस को सूचना देंगे, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। अब जो पुलिस को सूचना मिल गई, इसके अलावा चैप्टर 13 में क्या डिस्कस किया गया है? एंड देयर, देयर का मतलब यहां पर हो गया पुलिस। सो एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, तो देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट। सो हम किसके पावर की बात कर रहे हैं? हम किसके पावर्स की बात कर रहे हैं? हम पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पावर की बात कर रहे हैं। क्या मैं रिपीट कर रहा हूं? पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के पावर की बात कर रहे हैं, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन की पावर की बात कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन किसको देनी है? पुलिस को। हमें उसके बाद क्या देखना है? तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन का पावर। तो दो टर्म पर अपने आप को कॉन्सेंट्रेट करना है, एक तो इंफॉर्मेशन, दूसरा इन्वेस्टिगेशन। तो आपको यहीं से डिकोड हो गया, ये पूरा चैप्टर अभी से डिकोड हो गया। एक आपको पूरे चैप्टर में ढूंढते रहना है इंफॉर्मेशन, और दूसरा ढूंढना है इन्वेस्टिगेशन। तो ये किसको हम कर रहे हैं? डेडिकेटेड किसके लिए हो गया? ये पूरा पार्ट डिस्कस हो गया, डेडिकेटेड हो गया सिर्फ और सिर्फ पुलिस के लिए। तो अब आपको करना क्या है? चैप्टर 13 में जो सेक्शन आपको दिखे, उस सेक्शन में आपको देखना है कि वो कौन सा सेक्शन है, कहां पर ऐसा दिया गया है कि पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस को इंफॉर्मेशन दिया गया है। उससे रिलेटेड प्रोविजन, उससे रिलेटेड प्रोसीजर को पकड़ के ले लेना है। दूसरा कि भाई पुलिस का क्या पावर है, इन्वेस्टिगेशन के मामले में पुलिस का क्या पावर है। तो आपको चैप्टर 13 में जहां कहीं भी जिस सेक्शन के अंदर दिख जाए कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन का क्या पावर दिया गया है, बस उतने को पकड़ना है।
जहां मजिस्ट्रेट का जिक्र होगा, ट्रूली मजिस्ट्रेट की बात होगी, जस्ट लीव इट, जस्ट स्किप इट, उसको छोड़ दीजिए। जहां मजिस्ट्रेट की बात करेगा कोई सेक्शन छोड़ दीजिए, क्योंकि क्या होगा उससे पता है, आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। हम पुलिस की बात करें तो सिर्फ पुलिस 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 ही देखना है, उसी को देखना है, एकदम अर्जुन की तरह। मतलब अर्जुन को क्या दिखता था? चिड़िया की आंख, और कुछ दिखता ही नहीं था, सिर्फ उसको वही दिखता है, और कुछ नहीं दिखता। तो ऐसे सीन आपको दिखना चाहिए। सिर्फ पुलिस की बात कर रहे हैं तो पुलिस को इंफॉर्मेशन, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। तो आपने डिकोड कर लिया क्या? पुलिस, उसका उसको दिया इंफॉर्मेशन, और उसके इंफॉर्मेशन के बाद क्या देखना है? इन्वेस्टिगेशन का पावर। नाउ सी, अब शुरुआत कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट से। देखिए, अब यहां पर मैं एकदम सिंपल नॉन टेक्निकल लैंग्वेज में शेयर करूंगा, जहां जरूरत पड़ेगी आपको सेक्शन नोट करा देना है। हमने अब क्या देखना है? हमें पहले डिकोड करना है इंफॉर्मेशन टू दी पुलिस। ओके, सो नाउ यहां से चलते हैं। तो यहां पर मैंने पुलिस लिख दिया, तो यानी ये सेक्शन सीधे सीधे पुलिस को डेडिकेटेड है। ओके, नाउ द पॉइंट हियर इज, इंफॉर्मेशन किस बात की दी जाती है? ये आपके मन में पहला क्वेश्चन आना चाहिए। इंफॉर्मेशन किस बात की दी जाती? दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन किस बात की दी जाती है? तो आपको पता होना चाहिए कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये बात हम लोग कहां से निकाल के ले आ रहे हैं आंसर? अंडर सेक्शन 173 BNSS। सब सेक्शन 1 है तो छूट गया यहां पर लिखना, चलिए लिख लेना आप। ठीक है, सो किस बात की सूचना दी जाती है? इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस की। अच्छा, ये कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना किसको दी जाती है? टू होम वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। किसको देना है इंफॉर्मेशन? तो यहां पर आंसर मिलता है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन। ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, अगेन अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 BNSS। अब ये जो है ना पैरेलल सेक्शन आईपीसी सॉरी सीआरपीसी वाले, वो नोट डाउन हो जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? हाउ इंफॉर्मेशन कैसे दी जाएगी? सो इंफॉर्मेशन देने के तीन तरीके बताए गए हैं। देयर आर थ्री मेथड्स। पहला आपको पता होगा ओरल, दूसरा रिटेन, और तीसरा जो तरीका बताया गया है वो है बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। सो हम यहाँ फिर से पीछे वाला पार्ट पकड़ के चलना, छोड़ना नहीं है हमें। हमारा टॉपिक क्या है? हमारा चैप्टर का नाम क्या है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। सो हम पुलिस को सूचना दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? पुलिस। अच्छा, ये क्वेश्चन एक और आपके मन में आना चाहिए, सर पुलिस किसको कहेंगे? हु इज पुलिस? पुलिस कौन है? क्या कांस्टेबल पुलिस है? यस सर, कांस्टेबल पुलिस है। पुलिस है इसका मतलब ये नहीं कि सबको देंगे। आपके घर में 50 मेंबर है तो आपको आपके घर वाला तो कहेंगे, आपको आपका मेंबर तो कहेंगे। आपकी हिंदुस्तान में 140 करोड़ की आबादी, तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो सबको बताते थोड़े चलेंगे आप? सबको आप थोड़े बताते चलेंगे दिस इज माय प्रॉब्लम? सबको इनविटेशन थोड़े देंगे कि चलो भैया मेरे भाई की शादी है, चलो डांस करने चलते हैं? नो। अंबानी साहब के यहाँ शादी थी, जैसे कॉल्ड जो प्री मैरिज वेडिंग जो भी था फंक्शन, तो सबको उन्होंने इनवाइट किया? नहीं किया। तो जिनसे जिसका नाता है उसी को वही बुलाता है, जिससे जिसका नाता है उसी को कोई बुलाता है, और किसी को कोई नहीं बुलाता है। दिस इज द पॉइंट। सो नाउ हम इंफॉर्मेशन किसको दे रहे हैं? पुलिस को। किस बात की दे रहे हैं? कॉग्निजेबल ऑफेंस की। और इंफॉर्मेशन देना कैसे है? तो तीन तरीके बताए हैं, ओरल, रिटेन और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अब इसके तरीके अलग अलग बताए गए हैं। इन्होंने कहा कि भाई अगर ओरल दोगे तो इसको रिटेन में रिड्यूस करना पड़ेगा, रिटेन में दिए हो तो कोई बात नहीं, इस पर साइन करना पड़ेगा। तो ओरल में दिया है तो रिटेन में रिड्यूस करोगे प्लस साइन करोगे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में दे रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक वे से दे रहे हो, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 3 दिनों के अंदर अंदर सिग्नेचर करके अगर दोगे तो 3 दिनों के अंदर अंदर वो क्या हो जाएगा? रजिस्टर हो जाएगा। सो टाइम लिमिट अगर पूछ दे गलती से, यहां पर क्वेश्चन बनता है प्रीलिमिनरी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर साफ साफ 3 डेज लिखा हुआ है। तो 3 दिन किसके लिए है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के मामले में 3 दिन का मामला है। तो इंफॉर्मेशन हमने किसको दे दिया? पुलिस वाले को दिया। नाउ स्पेशल केसेज की बात कर लेते हैं। स्पेशल केसेज में जैसे रेप ऑफेंसेज, रेप के मामले की बात करते हैं।
तो वैसे मामलों की सूचना किसको दी जाएगी? उस वैसे मामलों की सूचना, अगर किसी के साथ रेप का ऑफेंस कमिट हो गया या अटेम्प्ट लिया गया है, तो वैसे इंफॉर्मेशन की सूचना वुमन पुलिस ऑफिसर को दी जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है। अरे भाई, महिलाओं वाली प्रॉब्लम होती है तो लोग क्या करते हैं? फीमेल डॉक्टर को ढूंढते हैं। अगर आदमियों वाली प्रॉब्लम होगी तो फीमेल डॉक्टर के पास कोई जाएगा? नहीं जाएगा, वो आदमी डॉक्टर ही ढूंढेगा। कॉमन सेंस की बात है। तो यहां भी वही सिचुएशन अप्लाई करनी है, सिंपल बच्चों वाली। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, यहाँ पर रटने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे दिया। तो यहाँ अगर फीमेल का प्रॉब्लम है तो फीमेल वहां पर पुलिस ऑफिसर होगी। अगर फीमेल पुलिस ऑफिसर नहीं है तो कोई भी महिला ऑफिसर हो सकती है जो कि एफआईआर रजिस्टर कर सकती है, एज पर सेक्शन 173 सब सेक्शन 1 प्रोवाइजो नंबर 1। ठीक है। सो रेप के मामले में 173 सब सेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो। अब यह सिर्फ रेप लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं क्या डेफिनेशन है, आप इसका कॉन्टेक्स्ट समझते चलना। उतना लिखेंगे तो कल तक नहीं खत्म होने का। ओके, नाउ आगे सुनिए, हम क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन, रेप ऑफेंसेज का सूचना किसको देना है? वुमेन पुलिस ऑफिसर को। आगे सुनिए, कहता है कि अगर रेप विक्टिम, जो रेप की विक्टिम है, जो सूचना देने वाली है, अगर वो विक्टिम टेम्पररली या परमानेंटली डिसेबल होगी तो क्या होगा? कहते हैं कि अगर जो सूचना देने वाला पर्सन है या देने वाली महिला है वो टेम्पररली या परमानेंटली डिसेबल्ड है, तो ऐसे केस में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया जाएगा बाय ए पुलिस ऑफिसर एट हर रेसिडेंस, यानी विक्टिम के रेसिडेंस पर रिकॉर्ड किया जाएगा, या जो कोई भी उसके लिए कन्वीनियंट प्लेस होगा वहां पर जाके उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, अगर टेम्पररली या परमानेंटली डिसेबल है तो। उसके साथ ही साथ क्या होगा? जो महिला ऐसी सूचना दे रही है उसके पास कौन मौजूद रहेगा? स्पेशल एजुकेटर या इंटरप्रेटर की उपस्थिति में ऐसा किया जाएगा। दिस इज द पॉइंट। इसकी क्या होगी सूचना की? ये जो इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है इसको क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा, वीडियोग्राफी की जाएगी। दैट्स इट। तो ये वीडियोग्राफी वाला पार्ट कहां से आ रहा है? 173 सबसेक्शन 1 सेकेंड प्रोवाइजो। ये सब सेकेंड प्रोवाइजो में जा रहा है। तो अभी तक हमने क्या कर दिया? सूचना सूचना सूचना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन, किसको दे दिया? पुलिस वाले को। अब देखिए, ध्यान से समझिएगा, बारीकी पकड़ना। हमें सिर्फ यहां किस बात को पकड़ना है? इंफॉर्मेशन टू द पुलिस। अब इंफॉर्मेशन दिया, पुलिस वाला नहीं लिया, तो मैं विक्टिम हो गया, मैं अग्रीव्ड हो गया, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो प्रोसीजर क्या है उसके बारे में भी बात की गई है, नो डाउट। उसके लिए यहां पर है, प्रोविजन दिया हुआ है, दैट इज अंडर सबसेक्शन 4, यहां पर दिया है इन्होंने। लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। हमें तो क्या करना, हम तो ये मान के चल रहे कि भाई हमने दिया, उसने ले लिया इंफॉर्मेशन। ठीक है, यहां तक पार्ट पकड़ेंगे, सिर्फ यहां तक। मैंने पहले बोला कि एक पार्ट पकड़ के चलेंगे, बाकी चीज तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके। आगे सुनिए, अगर ये पुलिस वाले को किसी बंदे ने गलती से कोई नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का इंफॉर्मेशन दे दी, क्योंकि इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर कोई गलती से नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना दे दी तो क्या होगा? तो कहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर सूचना मिलती है, पुलिस वाले को ही कोई दे देता है, तो उसके लिए सेक्शन 174 बीएनएसएस में प्रोविजन दिया है, और एज पर दैट प्रोसीजर उसको रिकॉर्ड करना है, स्टेशन डायरी में लिखना है, और उस पर्सन को बोल देना है भैया हमारे पास की बात नहीं है, हमारे पास की बात नहीं है, मजिस्ट्रेट के पास जाओ, जाके अपनी कहानी बताओ। दैट्स इट, इतना काफी है। सो हमने इंफॉर्मेशन दिया, कॉग्निजेबल ऑफेंस का दिया, जहां जरूरत पड़ी, हाँ किसी को नहीं पता तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का भी दे दिया। अब इंफॉर्मेशन का पार्ट ओवर, इंफॉर्मेशन दे दिया, इंफॉर्मेशन मजिस्ट्रेट पुलिस ने लिख भी लिया, ले भी लिया। इंफॉर्मेशन लेने के बाद अब वो क्या करेंगे? तो यहाँ चैप्टर किसको डेडिकेटेड है? इन्वेस्टिगेशन को। इंफॉर्मेशन के बाद क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन। तो नाउ कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल ऑफेंस कॉग्निजेबल केस है, कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन, कॉग्निजेबल केस में इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किसके पास? हम किसकी बात कर रहे हैं? इन्वेस्टिगेशन की। भाई आपने सूचना दे दी ना, बात खत्म हो गई।
सूचना दे दी तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे कि आपके दिए हुए इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो आपको क्या आउटपुट मिले? आपने तो इनपुट दिया है, आपको क्या मिलना चाहिए? आउटपुट मिलना चाहिए। आपने पुलिस को बताया, पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। अब सवाल उठता है कि पुलिस में कौन पुलिस वाला एक्शन ले सकता है? दिस इज द क्वेश्चन। कौन लेगा? आपने सबको बता दिया लेकिन कौन लेगा? आप अगर 70 साल के बुजुर्ग पर्सन है, आपके दादाजी, उसको जाके बोलते हैं कि दादाजी मुझे किसी ने पीट दिया, दादा का पोता बोलता है, तो दादाजी लाठी लेके तो नहीं जाएंगे पीटने के लिए उसको। दादाजी की हड्डियों में तो उतना दम नहीं। हाँ, अगर अपने यंग ब्रदर को, भाई को आप बोलेंगे, आपका बड़ा भाई, उसको बोलेंगे देखो आज मेरे स्कूल में लड़ाई होगी, मेरे कॉलेज में लड़ाई होगी, तो वो जाके वो 4 लड़कों को ले जाके पीट सकता है। तो वही सवाल उठता है कि किसको किसको पावर है? हु हैज द पावर टू डील विथ सच मैटर? कॉग्निजेबल केस है, इन्वेस्टिगेशन करना है, कौन करेगा? तो सीधा सीधा आंसर यहाँ पर आपको मैंने पहले बता रखा, अभी बता रहा हूं कौन यहाँ पर कर सकता है। तो मैंने बता रखा है यहाँ पर कि सबसे पहले ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन को क्या है? पावर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? एसपी के आदेश पर डीवाईएसपी कर सकता है, बता रखा है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट साहब के पास अगर मैटर चला गया तो मजिस्ट्रेट साहब के आदेश पर कोई भी पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसके अलावा एक और मैटर जहां पर मजिस्ट्रेट के आदेश पर कोई पुलिस वाला करेगा इन्वेस्टिगेशन, और खास करके उन मामलों पर जहां पर कोई मामला पब्लिक सर्वेंट से जुड़ा हुआ हो। तो पब्लिक सर्वेंट के मामले में भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? इन्वेस्टिगेशन कर सकता है एज पर द ऑर्डर ऑफ द मजिस्ट्रेट, आफ्टर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। सो यहां पर 3 लोग हो गए, एक ऑफिसर इंचार्ज, एसपी और मजिस्ट्रेट। अब हम कहां पहुंच गए? इन्वेस्टिगेशन पे। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर। इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किसके पास है? फिर से रिपीट कर रहा हूं, पावर किसके पास है? पावर किसके पास है? तो ये सब कहां डील हुआ है? सेक्शन 175 बी एन एस एस, सेक्शन 175 बी एन एस एस। पावर पता चल गया किसके पास है। प्रोसीजर क्या होगा सर? व्हाट विल बी द प्रोसीजर? क्या तरीका होगा प्रोसीजर इन्वेस्टिगेशन करने का? दैट प्रोसीजर इज गिवन अंडर सेक्शन 176 ऑफ द बीएनएसएस। तो यानी कि जब इन्वेस्टिगेशन करने का पावर किसके पास है पता चल गया, तो प्रोसीजर क्या होगा? वो 176 में। अब प्रोसीजर पता है इन्वेस्टिगेशन कैसे होती है? मजिस्ट्रेट साहब को एक कॉपी रिपोर्ट भेज दी जाती है, उसके बाद पुलिस वाले जो साहब है, हमारे जो एसएचओ साहब है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है। खैर, तो हमें उस पर जाना नहीं है, यहाँ पर पॉइंट समझते हैं। नाउ अब की बात, यहां इन्वेस्टिगेशन की बात शुरू हो गई। इन्वेस्टिगेशन पर जाने के पहले पुलिस क्या करती है? मजिस्ट्रेट को एक रिपोर्ट भेजती है, एंड दैट रिपोर्ट अगर कोई सुपीरियर ऑफिसर चाहे तो सुपीरियर ऑफिसर भेज सकता है एज पर सेक्शन 177 ऑफ द बीएनएसएस। मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशन, हम लोग कहां हैं? इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन कौन कर सकता है? पता चल गया। बार बार रिपीट करता हूं ताकि अगर छूट भी जाए तो आप लिख सकते हो, लिख रहे हो तो छूट भी गया तो लिख लोगे आप। इन्वेस्टिगेशन करने का प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजरल पार्ट में इसको आप रख सकते हैं। भाई जहां पर कोई सुपीरियर ऑफिसर कहता है अपने जूनियर को, ऑफिसर इंचार्ज को, भाई मैं जाऊंगा इसमें लेकर के रिपोर्ट, या मेरे नाम से फाइल होगी रिपोर्ट, तो वहां पर सुपीरियर ऑफिसर के नाम से फाइल होगी। क्यों? वहां पर राज्य सरकार कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कह रही है कि भाई बाई जनरल ऑर्डर, स्पेशल ऑर्डर, कि सुपीरियर ऑफिसर इसमें फाइल करेगा, रिपोर्ट बनाएगा, देगा मजिस्ट्रेट को, सुपीरियर ऑफिसर, तो वो होगा। नाउ अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट। इन्वेस्टिगेशन में आ गए। अब इन्वेस्टिगेशन करना है तो पुलिस ऑफिसर कहां पहुंच गया? इन्वेस्टिगेशन 4 लोग कर रहे हैं,
दो लोग तो करने जा रहे हैं मोटे मोटे तौर पर, और मजिस्ट्रेट के आदेश से कोई और कर रहा है। सो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए प्रोसीजर आपको मैंने बताया मोटे तौर पर कि मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट भेजी जाएगी तुरंत और घटनास्थल पर चला जाएगा। अब घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे तो इंफॉर्मेशन के आधार पर, इंफॉर्मेशन के बेस पर, इन्वेस्टिगेशन में जिन पर्सन्स को केस के बारे में पता है, यानी दोज पर्सन्स हु आर ट्रूली acquainted विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ द केस, उन पर्सन्स को हमारे जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन है वो, या हमारा जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है आईओ, वो उसको ऑर्डर देगा। ऑर्डर कैसे देगा? ऑर्डर इन राइटिंग देगा, लिखित में आदेश देगा। क्या लिखित में आदेश देगा? कि भैया जिसको जिसको भी केस के बारे में पता है वो हमारे थाने पर सो एंड सो तारीख को आओ और मेरे को सारी जानकारी देके जाओ। यहीं पर प्रोविजन कहता है, यहां पर क्लियर कट प्रोविजन दिया गया है 179 सेक्शन के अंदर। ये कहते हैं कि अगर जहां पर कोई पर्सन, कोई लड़का है, कोई आदमी है जिसकी उम्र 15 साल से कम है, तो उसको पुलिस वाले ऑर्डर दे करके रिटर्न में नहीं बुला सकते हैं पुलिस स्टेशन पर। अगर कोई आदमी है जिसकी उम्र 60 साल से ऊपर की हो चुकी है तो उसको भी पुलिस स्टेशन पे नहीं बुलाया जा सकता है। अगर कोई महिला है तो उसको नहीं बुलाया जा सकता है। अगर कोई मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन है उसको भी नहीं बुलाया जा सकता है। या कोई पर्सन जो एक्यूट इलनेस की वजह से ग्रसित है, वैसे पर्सन को भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन पर नहीं बुलाया जाएगा। वैसे लोगों के जो स्टेटमेंट हैं, वो स्टेटमेंट कहाँ आ रहे हैं? अरे इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, स्टेटमेंट तो दर्ज करेंगे, उनके बयान उनके रेसिडेंस पर ही लिए जाएंगे। दैट इज सेक्शन नंबर 179 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो। 179 सबसेक्शन 1 फर्स्ट प्रोवाइजो, दिस इज फर्स्ट प्रोवाइजो। फर्दर कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे? इन्वेस्टिगेशन में करेंगे स्टेटमेंट दर्ज गवाहों के, जिसको कुछ पता है केस के बारे में। तो जिनको भी केस के बारे में कुछ पता है उनके बयान दर्ज किए जा सकते, तो उनको हमने बुला लिया पुलिस स्टेशन पर। जो नहीं आ सकते हैं उनको बता दिया भाई नहीं आओ। लेकिन यहाँ पर एक छूट दे दी गई कि अगर कोई अपनी मर्जी से पुलिस स्टेशन में जाकर के पुलिस के साथ चाय पी करके बैठ करके बताना चाहता है कि भाई मैंने ये देखा वो देखा, तो यहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है, वो जा करके वहां पर पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज करा सकते हैं। दैट इज द पॉइंट। नाउ नेक्स्ट, पहुंच गया, सारे लोग पहुंच गए, इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। जो पर्सन पुलिस स्टेशन में पहुंच करके अपना बयान दर्ज करा रहे हैं, मैंने अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं, पुलिस वाले को यहां पर कंप्लीट आजादी है कि ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, दिस इज अंडर सेक्शन 180, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफिसर अगर चाहे तो उन गवाहों के बयान को ओरली उनसे पूछताछ कर सकता है, उनसे ओरल तरीके से पूछताछ कर सकता है। ये बात यहां तक क्लियर है। 180 सबसेक्शन 1, जो ओरल तरीके से एग्जामिन कर सकता है, मैं एग्जामिन ओरली। अगर पुलिस वाले को लगता है कि नहीं ओरल ओरल में काम नहीं चलेगा, मैं बहुत सारी बातें भूल जाऊंगा, वैसे मुझे जरूरत पड़ेगी इसके गवाहों को रिड्यूस करने की, तो पुलिस वाला जो है रिड्यूस कर सकता है इनटू राइटिंग। गवाहों के बयान को वो लिखित में रिड्यूस कर सकता है। यहां पर एक उसको कंडीशन डाल दी है, बीएनएसएस ने कंडीशन डाल दी कि देखो पुलिस वाले साहब, आईओ साहब, अगर आपको रिड्यूस करना है, आपको गवाहों के बयान को लिखना ही है, तो उसके लिए आप सेपरेट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करोगे, यानी सेपरेट, ही शैल मेक अ सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड ऑफ दिस स्टेटमेंट। सेपरेट और ट्रू रिकॉर्ड स्टेटमेंट का आप बनाओगे एज पर सेक्शन 180 सब सेक्शन 3 ऑफ द बीएनएसएस। ये यहां पर क्लियर कर दिया। ओके, नाउ अब इसके आगे का पार्ट हमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, यहां पर बस सिंपल एक बात और कही। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो बयान दर्ज करने की बात है, यहां पर कहा गया है कि पुलिस अगर चाहे तो मे ऑल्सो जो गवाहों के बयान है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के जरिए रिकॉर्ड कर सकती है, रिकॉर्ड कर सकती है। नाउ
अगर कोई विक्टिम रेप की विक्टिम है, विक्टिम रेप विक्टिम है, यानी जो पहुंच गया इंफॉर्मेशन देने के लिए, जो केस के बारे में जानता, वो रेप पीड़िता है, तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में फिर वही फीमेल को फीमेल डॉक्टर, फीमेल पेशेंट को फीमेल डॉक्टर चेक करती है, उसी तरीके से ये फीमेल जो यहाँ पर है पीड़िता रेप विक्टिम, तो उसको क्या होगा, एक वुमन पुलिस ऑफिसर ही या वुमन ऑफिसर के सामने ही उसका बयान लिया जाएगा। यहां तक की बात क्लियर हो गई कि हमने क्या किया, स्टेप बाय स्टेप हमने इंफॉर्मेशन दिया कॉग्निटिव ऑफेंस का, इन्वेस्टिगेशन करने का पावर देख लिया, कौन इन्वेस्टिगेशन करेगा, कैसे करेगा, वो सब देख लिया। अच्छा, जब पुलिस के थाने के अंदर सारे गवाह पहुंच गए, मान लीजिए अपनी मर्जी से जाके अपना स्टेटमेंट देना चाहते हैं, बयान देना चाहते हैं, तो यहां पर एक बात याद रखनी है पुलिस वालों को कि देखो भाई, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अगर किसी भी गवाह के बयान को आप दर्ज करते हो, तो किसी भी गवाह को आप डराओगे नहीं, धमकाओगे नहीं, नो थ्रेटनिंग, नो प्रॉमिस, नो इंड्यूसमेंट, कुछ भी ऑफर नहीं करना। इंड्यूसमेंट का मतलब वही होगा जो सेक्शन 22 के अंदर 22 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में बताया गया है। थ्रेट का मतलब वही होगा जो सेक्शन 22 इंडियन, सॉरी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में जो बताया गया वही होगा। प्रॉमिस का मतलब भी वही होगा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सेक्शन 22 के अंदर बताया गया वही होगा। तो गवाह पहुंच गया पुलिस स्टेशन, गवाह अपना स्टेटमेंट दे रहा है, और गवाह के लिए बहुत क्लियर कह दिया, विटनेस के लिए कह दिया कि तुमको डराया धमकाया नहीं जाएगा, और पुलिस वाला उसको धमकाएगा नहीं, किसी तरह का कोई ऑफर नहीं देगा, कोई प्रॉमिस नहीं करेगा, कोई थ्रेटनिंग नहीं करेगा, अपनी मर्जी से देना है। कोई डर के आगे, प्रॉमिस के आगे आपको कुछ भी झुकना नहीं। दैट इज द पार्ट। तो यहां पर क्या हो गया, पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों के बयान को दर्ज कर रही है। अब इसी में एक स्पेशल केस आता है, हम कहाँ हैं, इन्वेस्टिगेशन में। हमने पहले कर क्या लिया, इंफॉर्मेशन ले लिया। स्पेशल केस क्या, रेप विक्टिम, रेप की पीड़िता। उसके लिए कहा कि भाई उसको बुला करके उसका बयान लेंगे, तो बयान लिया। अब कोई रेप पीड़िता पहुंच गई, इन्फॉर्मेशन दिया, इन्फॉर्मेशन लेने के बाद कि हाँ मेरे साथ सो एंड सो हादसा हुआ, ये हुआ, दिस हुआ, दैट हुआ, उसका बयान पहले तो एफआईआर रजिस्टर कर लिया। एफआईआर रजिस्टर करने के तुरंत बाद उसका क्या कर लेगा, जो स्टेटमेंट लेना है लेगा, नहीं तो सीधा उसका क्या करा देगा, मेडिकल एग्जामिनेशन। और यहां पर बहुत साफ सुथरा एक नियम बना दिया इन्होंने, एक प्रोविजन बना दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर, जिस समय रेप पीड़िता का बयान लिया गया है उस समय से 24 घंटे के अंदर अंदर रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कराया जाएगा, और वो मेडिकल एक्सपर्ट से कराया जाएगा, या तो जो पर्सन किसी सरकारी हॉस्पिटल में इंप्लॉयड होगा, या कोई भी ऐसे हॉस्पिटल में जो कि लोकल अथॉरिटी जिसको रन करती हो, उस जो चलाती हो, वहां पर के जो डॉक्टर होंगे उसके थ्रू मेडिकल एग्जामिनेशन उसका कराया जाएगा। दैट इज द पार्ट। यहां तक भी क्लियर है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर क्या क्या पुलिस वाले कर सकते हैं वो समझना है, क्योंकि मोटे तौर पे हमें बढ़ना बस यही दो चीज है। एक तो हमने पहले ही डिकोड कर लिया चैप्टर 13 को कि भैया इसमें क्या बात होगी, तो इन्फॉर्मेशन। दूसरा क्या बात होगी, तो होगा इन्वेस्टिगेशन। अच्छा सर, इन्वेस्टिगेशन किसको कहते हैं? इन्वेस्टिगेशन का डेफिनेशन कहता है कि भाई कलेक्शन ऑफ एविडेंस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ एविडेंस इन इन्वेस्टिगेशन। यहाँ इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप क्या क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के नाम पे आप गवाहों को बुला रहे हो, गवाहों को अपने थाने में बुला रहे हो, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर उनके बयान दर्ज कर रहे हो, आप इन्वेस्टिगेशन के नाम पर रेप विक्टिम का मेडिकल एग्जामिनेशन कर रहे हो, उसका बयान दर्ज कर रहे हो, उसका स्टेटमेंट ले रहे हो, यही तो कर रहे हो। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर अगर जरूर आप, हो सकता है कोई पुलिस वाला लालची हो तो थ्रेटनिंग, प्रॉमिस, ये सब इंड्यूसमेंट कर सकता है, वो आप कर रहे हो। ये सब इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही हो रहा है, अंडर द अम्ब्रेला ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो गवाहों का काम खत्म, विटनेस आएगा, कहानी सुनाएगा, पुलिस वाला उसको नोट करेगा,
उसके बाद विटनेस को छोड़ देगा, बात खत्म हो गई, जाओ भैया अपने घर, तुम तुम्हारे रास्ते हम हमारे रास्ते। लेकिन गवाहों के बयान से अगर पुलिस वालों को कोई नया क्लू मिल गया, कोई बात जानकारी मिल गई, कोई ऐसी चीज, कोई आर्टिकल, कोई वस्तु जिसकी उसको जरूरत पड़ गई पुलिस वाले को, फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, केस का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पर, इन्वेस्टिगेशन के अम्ब्रेला के अंदर, इन्वेस्टिगेशन की छतरी के अंदर एक बड़ा कांड पुलिस वाले कर सकते हैं, दैट इज सर्च। पहला क्या कर लेते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, सर्च। अच्छा, अब सर्च की कहानी शुरू हो गई। ये भी कहां से आ रहा है, इन्वेस्टिगेशन के अंदर। मैंने पहली बार 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 रिपीट कर रहा हूं, डिकोड करके हमने क्या निकाला है, इन्वेस्टिगेशन और उसके पहले इंफॉर्मेशन। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे, सर्च। अब सर्च कौन कर सकता है सर, हु कैन सर्च? तो सेक्शन यहां पर आता है 185, और 185 बीएनएसएस बड़े साफ सुथरे लैंग्वेज में बात करता है कि देखो भैया सर्च कौन कर सकता है। इसका जवाब देता है कि दो लोग सर्च कर सकते हैं, एक है ऑफिसर इंचार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन, सो कॉल्ड थाना अध्यक्ष महोदय, थाना प्रभारी, और दूसरा सर्च कौन कर सकता है, वो है आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये सर्च करेगा। सो सर्च कौन करेगा, ये देखो सर्च अलग नहीं है, मैं यही बात कर रहा हूं। क्या होता है जब हम पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो हम सर्च को अलग लेके चले गए, कहीं क्वेश्चन दिख गया अलग से तो आप टेंशन ले लेते, अच्छा सर्च पर क्वेश्चन आ रहा है, भाई ठीक है आ रहा है, लेकिन ये पार्ट इसको बनाओ ना आप, इन्वेस्टिगेशन, पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के अंदर ही तो आ रहा है, ये चैप्टर 13 का ही तो पार्ट है सर्च। सर्च के लिए कोई डेडिकेटेड चैप्टर नहीं है, देयर इज नो डेडिकेटेड चैप्टर फॉर सर्च, इट्स कमिंग अंडर द पार्ट ऑफ चैप्टर 13। ये चैप्टर 13 का हिस्सा है, इसका मतलब पुलिस के पावर का हिस्सा है, ये इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है पुलिस का। तो सर्च कौन करेगा, ये आंसर मिल गया। दूसरा पॉइंट यहां पर आपके लिए आता है कि सर्च कहां करेगा, सर्च कहां तक कर सकता है, ये दोनों कौन कौन, आईओ और ऑफिसर इंचार्ज। तो इसका भी जवाब है सर, सर्च कहां तक करेंगे आप। सर्च का मतलब होता है तलाशी लेना, तलाशी किसकी लोगे, कहां तक लोगे। तो भैया जहां पर पुलिस वाले अपने थाने के इंचार्ज हो, जहां तुम अपने थाने के इंचार्ज हो उस लोकल थाने के एरिया के अंदर ले सकते हो। सो विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन, जहां पर वो इंचार्ज है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, विद इन द लिमिट्स ऑफ द स्टेशन, जहां पर वो इंचार्ज है वहां सर्च कर सकता है, वहां तलाशी ले सकता है। अंडर सेक्शन आपको पता है 185 ही आएगा। दूसरा सर्च कहां तक किया जा सकता है, टू विच ही इज अटैच्ड, टू विच ही इज अटैच्ड, ही का मतलब पुलिस वाला, तो जहां पर पुलिस वाला अटैच है, जहां पर वो नौकरी कर रहा है, जहां पर वो अटैच है वहां पर वो जाकर के तलाशी ले सकता है। सो तलाशी कौन लेगा, सर्च कौन करेगा, तलाशी सर्च कहां तक हो सकेगा। नेक्स्ट पार्ट आता है कि सर्च कब करेगा, ये भी तो क्वेश्चन है ना, सर्च कब करोगे, एनी टाइम, 24 घंटे 7 दिन 365 डेज, सर्च कब करेगा। तो इसके ऊपर मैं दिन और रात की बात नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि यहां पर दिन और रात की कोई कहानी नहीं लिखी है कि सुबह दिन में करना है कि शाम में करना है कि रात में करना है कि 2 बजे करना है कि दिन में, कुछ नहीं लिखा है। सर्च कब करेगा, तो बस कहता है कि जब पुलिस वाला को ये लगता है, आईओ को जब ये लगने लगे कि किसी चीज की जरूरत है, किसी आर्टिकल की जरूरत है, तो वो सर्च करेगा। लेकिन सर्च करने के पहले क्या करना है, आफ्टर रिकॉर्डिंग इन राइटिंग, लिखित में पहले वो अपनी केस डायरी में लिखेगा पुलिस वाला, आईओ या ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कि मेरे को सर्च करने की जरूरत पड़ेगी इस केस का डिस्पोजल करने के लिए, इसे मुझे सर्च करना है, तलाशी लेनी है। इसका जिक्र केस डायरी में होना ही है, कारण लिखेगा तभी जाके तलाशी लेगा। सर्च कैसे करेगा, तो सर्च करने का तरीका भी बताया, सर्च कैसे करेगा मैं वो भी बता रहा हूं, कैसे करेगा। तो कहते हैं कि इन पर्सन, इन पर्सन करेगा। इन पर्सन मतलब समझ रहे हैं, इन पर्सन का मतलब है कि सो कॉल्ड अगर एसएचओ है तो एसएचओ इन पर्सन जाकर के तलाशी लेगा। अगर एसएचओ नहीं है, आईओ है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, तो वो इन पर्सन व्यक्तिगत रूप से जाएगा, जहां पर भी उसको तलाशी लेनी वहां खुद जाएगा, वहां जाकर के वो सर्च करेगा। अब एक आगे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मान लीजिए इन केस किसी रीजन से वो नहीं जा पाया वहां पर,
तो उसका सबऑर्डिनेट भी जाकर के वहां पर तलाशी ले सकता है, लेकिन सबऑर्डिनेट को आपको लिखित में देना पड़ेगा कि हाँ मैं नहीं जा सकता हूं, इसलिए मैं अपने सबऑर्डिनेट को अपॉइंट कर रहा हूं, वो जाकर के तलाशी या सर्च ले सकेगा। और सुनिए, ये सर्च जो यहां पर हो रहा है ये ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ये जो सर्च सर्च हम लोग चिल्ला रहे हैं इतनी देर से, इस सर्च के ऊपर सर्च वारंट के प्रोविजन जो होंगे वो अप्लीकेबल हो जाएंगे। लेट मी टेल यू फ्रैंकली, सर्च वारंट से रिलेटेड जितने भी सेक्शंस है, जितने भी प्रोविजंस हैं, वो सारे के सारे इस सर्च पर भी लागू हो जाएंगे। या जनरल जो सर्च के लिए नियम है, सर्च का जो जनरल रूल है, प्रोविजन है, वो भी यहां पर लागू हो जाएंगे, जो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 103 BNSS में। ये सब के सब लागू हो जाएंगे। ये सब कहां कर रहे हैं आप? इन्वेस्टिगेशन के दौरान कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन के जो दौरान आप सर्च करते हो तो सर्च की कहते हैं वीडियोग्राफी होनी चाहिए। तो वीडियोग्राफी बना लो, सारा चीज रिकॉर्ड कर लो, रिकॉर्ड करके उसको क्या करना है, विद इन 24 घंटे नहीं 48 घंटे, विद इन 48 आवर्स, विद इन 48 आवर्स उसको क्या करना है, दे देना है। किसको? नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। देखिए सामने, नॉट लेटर देन 48 आवर्स ही सेंड टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। सो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को पूरी रिपोर्ट बना करके भेजनी है। किस मजिस्ट्रेट को? जो कॉग्निजेंस ले सकता है, जो संज्ञान ले सकता है मैटर का, उसको। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पर, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम सर्च तक कर रहे हैं, तलाशी भी ले रहे हैं। अब आगे बढ़िए, तलाशी ले लिया, सर्च कर लिया, जिसकी हमें जरूरत है हमने उसको चीज को उठा लिया। क्या कर लिया? जिसकी हमें जरूरत थी वो चीज हमने मिल गई। आगे बढ़ते, सर्च करने के बाद केस सॉल्व हो सकता है? यस ऑफ कोर्स हो सकता है। सर्च करने के बाद केस सॉल्व नहीं हो सकता है? यस नहीं हो सकता, फर्दर सर्च की जरूरत पड़ सकती है। ये भी एक पार्ट है ना। हो इसमें एक छोटा सा पार्ट और भी साथ के साथ शेयर कर दूं। एंड व्हाट इज दैट? सर्च करने के बाद, गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद, स्टेटमेंट लेने के बाद, सर्च करने के बाद, सामान ढूंढ लेने के बाद, सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद, आपका जो केस है उसमें आपने एक पूरा का पूरा इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर लिया। सो कॉल्ड आईओ ने क्या किया? इन्वेस्टिगेशन किया। इन्वेस्टिगेशन में मोटे तौर पे ये क्या कर रहा है? इन्वेस्टिगेशन में मोटे तौर पे बात करूं तो ये गवाहों के बयान ले रहा है। ये क्या कर रहा है? सर्च कर रहा है। तो ये सर्च और स्टेटमेंट करने के बाद इसका इन्वेस्टिगेशन यदि पूरा हो जाए, इसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है, तो आईओ जो है इन्वेस्टिगेशन की एक रिपोर्ट बनाएगा और ये रिपोर्ट की कॉपी अपने बॉस सो कॉल्ड एसएचओ को सबमिट करेगा, उसको देगा। एंड दिस इज द प्रोविजन गिवन इन सेक्शन 188 ऑफ दी बीएनएसएस। अब यहां तक कहानी बहुत क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर। देखिए डिकोड कर रहे हैं हम लोग इंफॉर्मेशन और इन्वेस्टिगेशन। अब इन्वेस्टिगेशन हमने क्या करा दिया? कंप्लीट करा दिया। तो हम चाहें तो यहां पर जाके स्टॉप कर सकते हैं चैप्टर 13 का पार्ट, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं नहीं, अब आगे का सीन देखना है मुझे, इसके बाद क्या होगा। जैसे मूवी देखते हैं ना, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, आफ्टर दिस, वो चीज देखने का, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो भाई आईओ ने इन्वेस्टिगेशन कर लिया, रिपोर्ट बना के सबमिट कर दी बॉस को। बॉस ने केस पढ़ा, क्या इन्वेस्टिगेशन, क्या शानदार इन्वेस्टिगेशन किया। तो जो रिपोर्ट गई सो कॉल्ड बॉस के पास, सो कॉल्ड एसएचओ के पास, अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, अगर आईओ का ये स्टेटमेंट है, आईओ का कहना है, आईओ का मानना है कि देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट द अक्यूज्ड पर्सन, सो देयर इज नो एविडेंस। अगर एविडेंस अक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ नहीं है, यानी एविडेंस डेफिशिएंट है,
तो भैया उस पर्सन को क्या करोगे, रख करके उसको छोड़ दो, बेल पर छोड़ दो, बॉन्ड पर छोड़ दो। और अगर मान लो कि एविडेंस है, देखो इन्वेस्टिगेशन करने की बात की कहानी शुरू हो गई, कहानी इन्वेस्टिगेशन पर ही अटकी है। अगर एविडेंस है, आफ्टर आफ्टर इन्वेस्टिगेशन अगर एविडेंस मिलता है अक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में, सफिशियंट है, तो क्या करना है, अक्यूज्ड को भेज देना है, कस्टडी में लेकर के सो कॉल्ड जो मजिस्ट्रेट साहब है उसके सामने प्रोड्यूस करना। हमारा काम इतना ही है भाई, और कुछ नहीं करना। हम फॉरवर्ड करेंगे पूरा का पूरा, पुलिस रिपोर्ट बनाएंगे, पुलिस रिपोर्ट बनाने के बाद जो सो कॉल्ड हमारा अक्यूज्ड पर्सन है उसको भी फॉरवर्ड कर देंगे मजिस्ट्रेट के पास। तो ये पुलिस रिपोर्ट की कहानी निकल गई भाई बीच में। तो जब पुलिस रिपोर्ट की कहानी निकल गई इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद, तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला, केस डायरी। केस डायरी की अगर हम बात करें तो इसके लिए सेक्शन बना हुआ है 192। इन्होंने बहुत क्लियर कहा, पहले ही कहा था कि भाई देखो, जब भी एफआईआर रजिस्टर कर लोगे तो तुमको अपनी पूरे केस की कहानी जानकारी एक डायरी में मेंटेन करनी होगी। दैट इज सेक्शन 192 के अंदर कहा है डायरी मेंटेन होगी। अब डायरी मेंटेन हो गई, रिपोर्ट रेडी हो गई, तो रिपोर्ट देखो, रिपोर्ट रेडी होना, केस डायरी होना, रिपोर्ट रेडी होना, दोनों दो बातें। केस डायरी थी, हमने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के 188 में 188 सेक्शन के अंदर अपने बॉस को सबमिट कर दी। अब बॉस क्या कर रहा है, बॉस मजिस्ट्रेट के पास उसी रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगा, एंड दैट इज अंडर सेक्शन 193 ऑफ द बीएनएसएस। अब यहां देखो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है, इसमें मत उलझना आप। चैप्टर 13 में वो पढ़ेंगे अलग से, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि छोड़ देना, नहीं पढ़ना है, बट आप जिस सीक्वेंस में हो, आप जिस रिदम में हो, उस रिदम में सिर्फ पुलिस को पकड़ के चलिए। मजिस्ट्रेट की कहानी आएगी, मजिस्ट्रेट की अलग से देख लेना। सो 193 के अंदर हम मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट भेजेंगे। अब रिपोर्ट में हमारा काम बस इतना है कि हम रिपोर्ट जो ऐसे कहा गया है उसके अकॉर्डिंग भेज देंगे। अब रिपोर्ट में क्या भेजना है भाई हमको, रिपोर्ट कितने दिनों के अंदर भेजना है, तो बहुत सिंपल कहा कि पॉक्सो का मैटर होगा तो 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके रिपोर्ट भेज देनी है। रेप मामले होंगे, रेप ऑफेंसेस के मामले होंगे तो भी 2 महीने में इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट भेज देनी है। सो इन्वेस्टिगेशन कितने दिनों के अंदर कंप्लीट कर लेना। पॉक्सो स्पेशल सेक्शंस हैं 4, 6, 8, 10 पॉक्सो एक्ट के, बीएनएस के, भारतीय न्याय संहिता के 64, 65, 66, 64, 65, 66, 67, 68, 69, सॉरी 69, 70 और 71 2 महीने के अंदर करके रिपोर्ट सेंड कर रही है। रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, पार्टी का नाम, रिपोर्ट में क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन का नेचर, रिपोर्ट में क्या भेजना है, यही तो इंश्योर करना है। किसको इंश्योर करना है, एसएचओ को, कि भैया जो रिपोर्ट बनाए है वो जो मुझे दियो, चेक, लेट मी चेक। इसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं कॉर्पोरेट चेक। एलपीओ वगैरह का नाम सुना होगा ना, एलपीओ, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग। तो उसमें जो आप काम करते हैं ना, आपके काम के ऊपर एक क्वालिटी मैनेजर होता है, वो चेक करता है। तो यहाँ पर आईओ साहब ने इन्वेस्टिगेशन किया, अब इसको चेक करने का पावर किसको दे दिया, क्वालिटी चेक, एसएचओ साहब को। एसएचओ साहब इस बात को ओके करेंगे, कंफर्म करेंगे कि अच्छा जैसा प्रोविजन बताया है 193 के अंदर वैसे दिया है कि नहीं दिया है। तो 193 में कहा कि ये सारी चीजें देनी है। क्या क्या देनी है भाई, तो ये सारी चीजें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, पार्टी का नाम देना है, इंफॉर्मेशन का नेचर देना है, जिसको केस के बारे में पता है विटनेस का जानकारी देना है, इसके अलावा कोई अपराध हुआ है तो उसके बारे में बताना है, अक्यूज अरेस्ट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भेजना है, कहते हैं कि अक्यूज बेल पर है कि नहीं बेल पर, ये भेजना है, दिखा बताना है। इसके अलावा अक्यूज को किसी कस्टडी में फॉरवर्ड किया गया नहीं किया वो बताना है, मेडिकल एग्जामिनेशन की रिपोर्ट बतानी है, ये सब रिपोर्ट में होनी चाहिए। तो क्या हमारा जो आयु है उसने ये सब चीज बना के दिया है कि नहीं दिया, कुछ कम है या ज्यादा है, वो क्रॉस चेक कर लेगा, क्वालिटी चेक कर लेगा। उसके बाद किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट साहब को जो कर रहे हैं करे, उससे हमें क्या करना है। यहां पर एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ये दे दी गई है कि मजिस्ट्रेट साहब को रिपोर्ट सौंप देने के बाद अगर गलती से कहीं कोई फिर से एविडेंस दिख गया, फिर से कहता है एविडेंस दिख गया, दैट इज सबसेक्शन 9, कहता है अगर गलती से फिर से कोई एविडेंस दिख गया, क्या बोलता है, फिर से एविडेंस दिख गया, क्या बोल रहा है, हैज बीन फॉरवर्डेड टू द मजिस्ट्रेट एंड बेयर अपॉन सच इन्वेस्टिगेशन। तो क्या करेगा,
अगर कोई एविडेंस दिख गया, चाहे वो ओरल हो चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हो, तो उस एविडेंस को वो मजिस्ट्रेट के पास फिर फर्दर क्या कर देगा, रिपोर्ट बना के सौंप देगा। और वो फिर क्या कर सकता है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेगा। फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके भी उसको विथ द परमिशन ऑफ द कोर्ट उसको सबमिट कर सकता है। तो देखिए हम लोगों को क्या डिकोड करना था, हम लोगों को इंफॉर्मेशन को डिकोड करना था, हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन को डिकोड करना था। तो हम लोगों ने क्या डिकोड किया, इन्वेस्टिगेशन के पहले की कहानी और इन्वेस्टिगेशन के बाद की कहानी। इन्वेस्टिगेशन की बाद की कहानी में 193 का रोल आ गया, इन्वेस्टिगेशन के बाद की कहानी में 188 का रोल आ गया। तो ऐसे आपको कनेक्ट कर देना, लिंक कर देना है इसको। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर नंबर 13। तो भाई 193 तक कहानी खत्म ही हो गई, तो 194, 195, 196 तो भी डिस्कस ही किया है, तो बचा क्या इसमें, कुछ नहीं। अब जो पार्ट आपका मिसिंग है, लाइक 187, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 187 ही होगा सेक्शन नंबर, यस। तो 187 तो वो मजिस्ट्रेट का पार्ट है, एग्जैक्टली मजिस्ट्रेट प्लस थोड़ा सा पुलिस का पार्ट है कि पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को अरेस्ट कर लिया, उससे इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन किया, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर पूरा नहीं हुआ, तो फिर क्या करना है। तो भैया करने वाला तो सब कुछ मजिस्ट्रेट साहब है, तो इसमें पुलिस का क्या रोल है, तो वाई वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द पुलिस मजिस्ट्रेट पार्ट। चैप्टर 13 में हम पुलिस की बात करें तो पुलिस के पार्ट पर डिकोड करेंगे, उसकी बात को करेंगे। मजिस्ट्रेट की बात मैंने नहीं की, इसलिए मैंने इस सेक्शन को नहीं टच किया। अलग से इसको आप पढ़ लेंगे, अलग से समझ लेंगे। समझ में आई बात। तो एक रिदम बन गया, पुलिस 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 पुलिस, फिर मजिस्ट्रेट 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 मजिस्ट्रेट। अब इसको आप मिला के पढ़ लें, अलग से पढ़ लें, जैसे पढ़ना है पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि अलग से पढ़ें, ताकि आपके ध्यान में रहे। ठीक है। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट रिकैप ऑफ सेक्शन, सॉरी, चैप्टर 13। इसमें जो पुलिस का पार्ट था, इंफॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, पावर्स टू इन्वेस्टिगेट, वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया। कल हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे आगे का पार्ट, यानी कि नेक्स्ट सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात। अगर वहां पर कोई डाउट होगा पूछ लेना, अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। ओके देन।